साथियों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते हैं और कुछ कमेंट में देख रहा था कॉमनली पीपीएच के बारे में आ रहे थे कि सर पीपीएच में बैरनिल आरटीयू जो इंजेक्शन आता है डाइमिनोजिन एसिटोरेट का, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था। मोहन भाई से निवेदन रहेगा कि वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दे बैरनिल आरटीयू का, तो आप पूरा कंप्लीट नॉलेज बैरनिल का प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये खतरा कब बन जाता है और वो भी कौन सी बीमारी में? पीपीएच का मतलब क्या होता है? पीपीएच का मतलब होता है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन्यूरिया, यानी कि बच्चा देने के बाद जब भी काविंग होती है, काविंग के बाद 2 महीने के भीतर मतलब बच्चा देने से 2 महीने के भीतर 60 दिन जो होते हैं उन्हीं दरमियान, और अधिकतर ये 20 से लेकर के और 30 दिन के बीच में, काविंग के 20 से 30 दिन के बीच में लाल पेशाब की शिकायत होती है। यानी कि गाय भैंसे, अधिकतर ये भैंसों में होती है, भैंसें पेशाब में खून मूतती है, यानी कि पेशाब जो आता है वो लाल आता है। तो उस समय जब लाल पेशाब की शिकायत होती है ना, तो उस समय कई भाई क्या करते हैं, बैरनिल का इस्तेमाल कर देते हैं, और कई क्या करते हैं, सही तरीके से सभी चीज़ों को पहचान करके इलाज करते हैं। भाई ये पहचान नहीं है जो हम हमारे ऑनलाइन सेशन में ऑल ओवर डायग्नोसिस वगैरह लेकर के आते हैं। तो अगर आपकी स्किल थोड़ी सी कमज़ोर है, आप नए प्रैक्टिशनर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन सेशन रखा गया है जो हर महीने की 21 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर शुरू होता है, ताकि किसी प्रकार की कोई गलतियां ना करें। लेकिन आज की जो गलती आप लोगों ने पूछी ना कि बैरनिल लगाया तो मौत हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, इसका हम कंप्लीट अध्ययन आज करेंगे। देखिए, ये बीमारी जो है पीपीएच मेनली अगर देखा जाए तो 2 कारणों की वजह से होती है, जिसमें से सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है फास्फोरस की कमी, और सेकंड इसमें अन्य मिनरल्स की कमी भी होती है, जिसमें कि कॉपर जो है वो प्रमुख होता है। ठीक है, ये कुछ रीजंस, हालांकि इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन ये कुछ मेन रीजन है जिनकी वजह से पेशाब में खून आता है बच्चा देने के 20 दिन से लेकर के 1 महीने के भीतर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इलाज के तौर पर फास्फोरस दिया जाता है, सोडियम एसिड फॉस्फेट का जो पाउडर आता है वो खिलाया जाता है, या फिर सोडियम एसिड फॉस्फेट का इंजेक्शन जो यूरिमिन आता है वो दिया जाता है, और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है जब बैरनिल आरटीयू को यूज़ किया जाता है, डाइमिनोजिन एसिटोरेट को यूज़ किया जाता है। देखिए, डाइमिनोजिन एसिटोरेट आप सभी को पता है कि ये एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, यानी प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करती है, और ये बबेसिया के खिलाफ सबसे अच्छा काम करती है। हालांकि ये ट्रिपेनोसोमा और थाइलेरिया के विरुद्ध भी काम करती है। तो जब बबेसिया में लाल पेशाब होता है उस समय ड्रग ऑफ चॉइस यही रहती है, लेकिन जब पीपीएच में इसका इस्तेमाल होता है तो कई बार देखा गया है नुकसान होने की संभावनाएं रहती है। हालांकि हर बार होना जरूरी नहीं है। कईयों ने कहा कि जब भी लगाया जाएगा मौत हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंजेक्शन प्रोटोजोआ को मारने वाला है। अगर प्रोटोजोआ अंदर नहीं है, किसको मारेगा भाई? किसी को नहीं मारेगा, अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रहती है अगर लगा दिया जाता है। तो फिर भी देखिए, गलत जगह अगर गलत इंजेक्शन लगा तो भाई रिएक्शन होने की संभावनाएं भी बनती है। इसीलिए एक्चुअल डायग्नोस करके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी भी सूरत में पीपीएच में बैरनिल का इस्तेमाल कतई नहीं करवाना है। ये विशेष बात ध्यान रखने की है। बैरनिल में क्या होगा, लाल पेशाब के साथ साथ टेम्परेचर हाई रहता है, आपको पता है, बुखार पशु को रहता है। तो अगर बुखार वाली कंडीशन है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, अदरवाइज पीपीएच में कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा जाता। सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस और कॉपर थेरेपी दी जाती है और पशु को ठीक कर लिया जाता है। इसीलिए कंप्लीट बातें ध्यान रखने की है। पीपीएच में बैरनिल कभी भी इस्तेमाल नहीं करना होता। हाँ, साथ में अगर टेम्परेचर की शिकायतें हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रिएक्शन करेगा ही करेगा, नहीं। इसकी जो खासियत होती है कि 2 से 5% तक ये पशुओं में रिएक्शंस करते हैं, वो तो चाहे आप किसी भी सूरत में लगाओगे तो कर सकता है। अगर आप वाकई बबेसिया में लगा रहे हैं तो भी कर सकता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लग भी गया है गलती से तो कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो होना किसी बीमारी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अननेसेसरी अगर किसी भी इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है तो वो गलत है भाई, ये समझ लीजिए। हर एक चीज़ को समझ करके इलाज करना, यही एक प्रैक्टिशनर की खूबी होती है।